ओम शांति। दीदी मनमोहिनी जी द्वारा प्राप्त मधुर शिक्षाएं। दीदी जी कहते, जैसे श्वास के बाद श्वास उठता है, वैसे संकल्प के बाद संकल्प उठता है। दोनों की रेस है। कर्म में श्वास जल्दी चलते, योग में संकल्प जल्दी चलते। कर्म करते हैं तो दीदी जी कहते श्वास जल्दी चलते हैं, और जब योग में बैठते हैं तो संकल्प बहुत चलते हैं। और योग में बहुत संकल्प चलना अर्थात बहुत व्यर्थ चलना। तो दीदी जी कहते हैं कि इन दोनों की रेस है, श्वास और संकल्प की। हर श्वास के साथ हमारा संकल्प चेंज हो जाता है। कितनी गहरी पॉइंट है ये। दिन भर में कितने श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। और जो बहुत अच्छे योगी नहीं हैं, अभी तक पुरुषार्थ कर रहे हैं एक रस अवस्था प्राप्त करने का, योग में उच्च स्थिति को प्राप्त करने का, उन सबके श्वासों के साथ बहुत व्यर्थ संकल्प भी चलते होंगे। केवल शायद हमारे अटेंशन, हमारी चेकिंग में कमी है, तो हमें लगता है नहीं, हमारा व्यर्थ नहीं चलता। लेकिन दीदी जी का ये पॉइंट अगर हम गहराई से समझें तो हर श्वास के साथ संकल्प है। योग में एक बाप की याद के, प्यार के संकल्प में एकाग्र हो जाएं तो सब रस प्राप्त होते हैं। बाबा की याद के, बाबा के प्यार के संकल्प में मन एकाग्र हो जाए और कोई संकल्प ना हो तो दीदी कहते हैं सभी रस प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात यदि आत्मा ने एक बार भी उस एकाग्रता का अनुभव कर लिया, उसके बाद उसका मन दुनियावी रस में, किसी भी तरह के रस में जा नहीं सकता। ना कुछ व्यर्थ सोच सकता, ना व्यर्थ देख सकता, ना व्यर्थ सुन सकता, ना व्यर्थ बोल सकता, और ना ही व्यर्थ कार्य उनसे कोई होगा। अयथार्थ कार्य हो नहीं सकता। एकाग्र वृत्ति की धरनी पर हर संकल्प फलदायक होता है। एकाग्र वृत्ति हो जाए। वृत्ति ही कैसी हो हमारी? अभी तक हम सुनते हैं शुद्ध वृत्ति हो, श्रेष्ठ वृत्ति हो, पॉजिटिव वाइब्रेशंस हो हमसे। लेकिन आज कौन सी वृत्ति की बात कर रहे हैं? एकाग्र वृत्ति। वृत्ति में ही एकाग्रता के वाइब्रेशंस फैल जाए, मेरा ऑरा एकाग्रता का हो जाए। अभी तक हम सोचते हैं शांति का ऑरा हो, सुख का ऑरा हो, आनंद का, पवित्रता का ऑरा हो। कोई भी आत्मा मेरे ऑरा में आए तो वो सुख, शांति, आनंद, पवित्रता का अनुभव करे। लेकिन दीदी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं एकाग्रता को, क्योंकि एकाग्रता बाकी सब जिसकी अभी हमने बात कही, चाहे वो सुख है, शांति है, आनंद है, प्रेम है, पवित्रता है, अगर एकाग्रता नहीं है तो ये सब भी नहीं हो सकता है। ये बहुत सूक्ष्म पॉइंट, बहुत सूक्ष्म शिक्षा है दीदी की, और ये सच में ही विचारणीय बात है। यदि मेरा मन ही एकाग्र नहीं है तो मेरी वृत्ति शांति की हो ही नहीं सकती। मेरा मन स्वयं ही विचलित है तो किसी को मेरे ऑरा में आकर, मेरे संपर्क में आकर शांति कैसे अनुभव हो सकती है? मेरा मन बाहर भागता है और दुनियावी रसों में जाता है
तो वो आनंद का रस, वो प्रसन्नता का रस, वो खुशी का रस, वो पवित्रता का रस बाबा से जो मुझे मिलता है वो मुझे अपनी और भी संपूर्ण रीति आकर्षित नहीं कर सकता। यदि एकाग्रता है तो सब रस बाबा से प्राप्त है। तो इसलिए एकाग्रता की धरनी पर हर संकल्प फलदायक है। एकाग्र मन होकर यदि मैं कोई भी श्रेष्ठ संकल्प की रचना रचता हूँ, ये हो नहीं सकता कि वो संकल्प पूरा ना हो। ऐसे ही थोड़े ही संकल्पों की दुनिया में हमें जाना है। सतयुग त्रेता युग में सारा कारोबार संकल्प शक्ति से होता है। तो कितनी एकाग्रता चाहिए हमें। वो एकाग्र मन ही है जो संकल्प से ही उड़न घटोले को उड़ाएगा। सोचो अगर वहाँ पर भी यहाँ ही एकाग्रता नहीं है, वो संस्कार नहीं बना, तो वहाँ पर फिर कारोबार कैसे करेंगे। वहाँ तो बहुत एकाग्रता होगी, तभी तो संकल्प इतने पावरफुल हैं। तो वो संस्कार कहाँ से भरना है, यहाँ से भरना है मुझे। तो इसलिए इस लाइन को हम अंडरलाइन करें अपनी लाइफ में, सिर्फ डायरी में नहीं। एकाग्र वृत्ति की धरनी पर हर संकल्प फलदायक होता है। इसके लिए कर्म योग का अभ्यास चाहिए। एकाग्रता कैसे होगी? हम सोचते हैं जब हम बैठकर योग करते हैं हमारा मन तब ज़्यादा एकाग्र होता है, वो नो डाउट होता है, लेकिन उससे भी ऊंची स्टेज कितना मैंने बैठकर जो अभ्यास किया है, वो स्थिति में कहाँ तक आया है, उसकी चेकिंग मुझे कर्म करते ही हो सकती है। बैठकर तो हमें अटेंशन है कि मैं योग करने ही बैठी हूँ, तो मन को ज़्यादा चांस हम देते नहीं है बाहर भागने का। भागने लगे तो हम साधन यूज़ करते हैं, कोई गीत बजाएंगे, कमेंट्री बजाएंगे, म्यूज़िक बजाएंगे ताकि उस पर मन एकाग्र हो जाए। साधनों की मदद ले रहे हैं अभी तक हम। कोई योग कराएगा तो योग लगेगा, अर्थात कोई कमेंट्री चलाएंगे तो योग लगेगा, कोई कुछ डायरेक्शंस देता रहे योग के लिए तब योग लगेगा। ये तो अभी तक हम साधनों के वशीभूत हैं। ऐसा योग फिर कर्म करते हुए तो ये रह नहीं सकता। इसलिए एकाग्रता की चेकिंग जो है उसका अभ्यास जब हमें करना है वो है कर्म योगी की स्टेज में। कर्म करते हुए मुझे बाबा की कितनी याद रहती है, कर्म करते हुए मेरा मन बुद्धि कितना एकाग्र रहता है। दिनचर्या पर अटेंशन हो। ऐसे नहीं है कि दिनचर्या पूरा दिन कहाँ बीत गया हमें पता ही ना हो, पूरे दिन में मैंने क्या संकल्प रचा मुझे पता ही नहीं, पूरे दिन में मैंने क्या कर्म किया, क्या बोला है मुझे पता नहीं, तो रात को चाट क्या देंगे बाबा को। हर एक कर्म का चाट मुझे बाबा को देना है, हर एक संकल्प का चाट मुझे बाबा को देना है, हर एक बोल का चाट मुझे बाबा को देना है। तो उस पर अटेंशन रखेंगे तो चाट बाबा को देंगे ना। इसलिए दिनचर्या पर भी अटेंशन। न्यारे और प्यारे की स्थिति बहुत मीठी अवस्था है। दिन भर में यदि मैं कर्म योगी की स्थिति में रहता हूँ, कर्म योगी का अभ्यास करता हूँ, तो फिर न्यारे और प्यारेपन की स्थिति बन सकती है। वो बहुत मीठी अवस्था है। देह में होते, कर्म करते हुए, देह से न्यारे, देह की दुनिया से न्यारे, तब प्रभु के प्यारे बन सकेंगे। और प्रभु के प्यारे जो बन जाते हैं वो सर्व के प्यारे ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, उनकी अवस्था ही ऐसी हो जाती है। तो हर एक को राज़ी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक बाबा को राज़ी करो। अभी तो समय भी यही है, बाबा राज़ी हो जाए अब वो भी बहुत है, क्योंकि अभी तो वो भी अब हमारे पास समय ही नहीं बचा है कि हम ऐसा
सब कुछ करें, कितना होमवर्क हम देखें तो हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है, कितनी तरह की स्थिति, कितने तरह के अभ्यास बाबा अव्यक्त मुरलियों में सुना चुके हैं जो हमने अभी तक शायद किए भी नहीं हैं, किसी ने तो सुने भी नहीं होंगे, क्योंकि सभी अव्यक्त मुरलियाँ तो किसने पढ़ी हैं किसने नहीं पढ़ी हैं, पढ़कर भी किसने उनको अमल में लाया है और किसने नहीं लाया है, सब नंबरवार है। इसलिए अभी तो अपना ही सिलेबस, अपनी ही पढ़ाई का सिलेबस बहुत पेंडिंग है। अब तो बिल्कुल समय नहीं है हम कहीं और समय अपना लगाएं, केवल और केवल मुझे अपनी अवस्था जमाने में अब सारी मेहनत शक्ति लगा लेनी है। तो दीदी जी की मधुर शिक्षा है कि एकाग्रता हम अपनी बढ़ाएं, हर संकल्प हमें पता हो क्या चला है, हम रचयिता हैं, रचना है संकल्प हमारी, तो रचयिता को अपनी रचना का पता होना चाहिए। एकाग्रता से हम संकल्प रचें, फलदायक होगा। उसके लिए कर्म योग का अभ्यास, दिनचर्या पर अटेंशन और न्यारी और प्यारी स्थिति अपनी बनानी है। अच्छा, ओम शांति।